आज का प्रातः क्लास है 10 अप्रैल 1968। आज सवेरे क्लास में 3 बजे से 4 बजे तक सभी योग में बैठे थे। ओम शांति। बच्चे सवेरे उठकर क्या करते थे? बाप को याद करते थे और चक्र को भी याद करते थे, बस ना। और तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई पहाड़ फोड़ने व समुद्र को पार करने आदि की तो बात ही नहीं है। अपन को आत्मा तो समझना चाहिए ना। बाप भी कहते हैं अपन को आत्मा समझ और बाप को याद करते रहो, तो सतोप्रधान बन जाएंगे। अभी तुम समोप्रधान बने हो, फिर सतोप्रधान बनना है। अभी तुम कलयुग में हो न कि सतयुग में। सतयुग में सतोप्रधान और कलयुग में तमोप्रधान। ये तो अभी कॉमन बात है। हाँ, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मुझे वह हार्ट फेल होने की कोई दरकार नहीं है। सारे विश्व का मालिक बनना है तो जरूर कुछ तो मेहनत होगी, बाकी स्थूल कोई मेहनत नहीं है।
इसमें सूक्ष्म मेहनत होती है। बाप ऐसे भी नहीं कहते हैं कि बैठ करके मुझे याद करो, तो सीधी सीधी बात है। बच्चे तुम समझते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बने। अभी सतो प्रधान बनने का सिवाय याद के और कोई उपाय नहीं है। याद से ही आयु बड़ी होती है और पाप खत्म हो जाते हैं। सत्युग में दुख आदि की कोई बात नहीं, क्योंकि सभी पवित्र आत्मा है। तुम पवित्र सत्व प्रधान बन जाते हो, कितनी सहज से सहज बात है। बाप को याद करना है और सत्व प्रधान बनना है, और वापस जाना भी जरूर है। यहाँ तो रहने का ही नहीं है। जिनों के पास बहुत कारखाने आदि हैं, उनकी उतनी दिल नहीं लगेगी याद में, माया खींचती रहेगी। और बाप तो है ही गरीब में बात। गरीबों को ही साहूकार बनाना होता है। गरीबों का बुद्धि योग धंधाधोरी में इतना नहीं जावेगा, क्योंकि वो सहज ही समझ जाते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पवित्र भी बनना है। पवित्र बनते बनते फिर अपवित्र नहीं बनना चाहिए। ये भी समझाते हैं पवित्रता के लिए विघ्न जरूर पड़ेंगे। विघ्न पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होंगे। अत्याचार करने वालों का नाम ही है दुर्योधन दुशासन, क्योंकि ये है ही गीता का उपदेश। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग की पुस्तक आदि रंग बनी हुई है। कृष्ण भगवान वाची ही गलत लिख लिया है। तो 2 अक्षर करेक्ट है, मन मना भव। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, जिसके लिए ही तुम सवेरे में बैठे थे। ये निश्चय रखना चाहिए, बाप को याद करने से हम तमो प्रधान से रजो से सतो प्रधान बन जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। ऐसी पढ़ाई और कोई पढ़ाई भी न सके। बाप बैठ समझाते हैं, ये ज्ञान की समझानी भी अभी तुमको मिलती है, फिर तो ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। ज्ञान का प्रारब्ध मिल जाता है तो ज्ञान की क्या दरकार। और ये ज्ञान सिवाय एक के और कोई के पास नहीं है। फिर बच्चों को देते हैं, बस बच्चे वापस चले जाते हैं, बसा पाई लिया, ज्ञान पूरा हुआ। अभी इसमें डिफिकल्टी की क्या बात है। तो माया के तूफान विघ्न डालते हैं। कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, बीच में अनेक प्रकार के माया के तूफान आते हैं, जिनको संकल्प और विकल्प कहा जाता है। इस समय रावण राज्य में तुम्हारा जो भी संकल्प होता है वो विकल्प हो जाता है। तुम्हारे संकल्प नहीं बनते हैं। तुम ऐसा कोई काम नहीं करते हो जिससे किसको दुख हो। जो सतो प्रधान आत्माएं होती है किसी को दुख थोड़ा ही देंगी। और वहां नई दुनिया में तो एक ही धर्म है। इस दुनिया में तो मनुष्य 30-30 मांगते रहते हैं, परंतु बाप ने समझाया है शांति का सागर तो एक ही बाप है। उनको ही सभी कहते हैं शांति देवा, बाकी तो कोई शांति कर ही नहीं सकता। अब उनको शांति देवा क्यों कहते हैं? शांति देने वाला तो भगवान है, फिर शांति देवा क्यों? वो एक ही शांति का सागर है और वो सभी का सागर है। बाप बच्चों को थोड़ी ही बात समझाते हैं।
में जरा भी मुझने की बात नहीं है। बाप कहते हैं पहले पहले तो बाप का परिचय दो। तो बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, और वो बाप है भी एक, बाकी तो सभी बर्दाश्त है। बर्दाश्त को बाप से वर्षा जरूर मिलता है। अभी तुम जानते हो हम संगम युग पर बैठे हैं, और बाकी सब आयरन एज से कलयुग में बैठे हैं। तुम जानते हो सतयुग में सुख शांति है, शांति धाम में तो सिर्फ शांति है। तो देखो चित्र तो क्लियर है। बाबा ने पर्ची जो छपवाई है वो भी हाथ में हो। पूछना है तुम पतित नरकवासी हो या पावन स्वर्गवासी हो। बाप ने तो सारी दुनिया को स्वर्ग में भेजा है, नरक में तो कोई को भेजा ही नहीं। बाप स्थापना ही स्वर्ग की कहते हैं। स्वर्ग माना ही सुख की दुनिया। सत्युग में मनुष्य सुखी होती है, बाकी सभी शांति धाम। इन बातों को समझेंगे वही जो यहाँ के होंगे, और जो यहाँ के होंगे वो झट समझ लेंगे। कोई को समझाने में देरी होगी तो हम समझ जाएंगे हमारे कुल के नहीं है। ऐसे भी नहीं है जो पहले आते हैं, उनसे पिछले वाले पढ़ करके तीखे नहीं हो सकते हैं। नहीं, पहले वालों से पीछे आने वाले भी तीखे जा सकते हैं। 10 अप्रैल 1968 की वाणी का दूसरा पेज। गैलअप करने में फ्री हैं, नए नए भी गैलअप कर सकते हैं। बल कोई पिछाड़ी में आवे तो भी पहले वालों से सीखे चले जाएंगे। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा जो प्योर बनी है वही फिर इम्प्योर बनी है। फिर प्योर बन करके मुक्ति जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। इसमें मुझने की कोई बात नहीं बनती। इस पढ़ाई से तुम कितना उच्च मर्तबा पाते हो, और पढ़ाने वाला एक ही टीचर है। तुम सब हो नाइब टीचर। ये है रूहानी स्कूल। तुम देखते हो कुरान से नई नई सीखे चले जाते हैं। समझाने का तो सिर्फ यही है। बाप ने कहा है ये ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए, और मनुष्य मात्र के लिए। सिर्फ उनको कहना है तुम आत्मा हो, और आत्माएं सभी एक बाप की संतान। शांति धाम से आत्माएं यहाँ आती है पाठ बजाने के लिए। वो बाप का घर है शांति धाम मुक्ति धाम, और आने वाली दुनिया है जीवन मुक्त धाम। मुक्ति में सिर्फ आत्माएं रहती हैं, और जीवन मुक्ति में आकर के शरीर धारण करके पाठ बजाते। बात समझना कितना सहज है। यहाँ अलफ और बे पढ़ाया जाता है। पहले पहले बाप कहते हैं मुझे अलफ को परिचय दो। जब ये परिचय अलफ का मिल जाएगा तो सहज सहज समझते जाएंगे। इसमें हम प्रश्न कैसे कर सकते हैं? ऐसे नहीं बाबा यह क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं। अरे बाबा से तुम क्या प्रश्न पूछते हो? बाप की तो आज्ञा माननी चाहिए ना। परंतु पहले बाप का परिचय तो मिले। तुम पावन थे, पतित बने, फिर पावन बनना है। बाप तो आत्माओं से ही बात करते हैं। ऐसा कोई सन्यासी उदासी नहीं जो कहे कि तुम आत्मा सभी भाई भाई थे।
बाप एक ही है, लौकिक बाप से हद का वर्षा और पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले ये बात बता नहीं सकते। वो तो कहते हैं सुख है ही कागविष्टा कमन, दोनों का तो धर्म ही अलग है। कितनी माइया आदि जाकर के उनके फॉलोअर्स बनती हैं, परंतु ये सन्यासी आदि तो आते ही बाद में। जैसे कि आदि में तो पहले पहले बाप ही आते हैं, शुरू में तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, और उस आदि सनातन देवी देवता धर्म की शिक्षा बाप ही देते हैं, और तो कोई ये शिक्षा दे ही नहीं सकता। वास्तव में उनको तीर्थ यात्रा करने, पुस्तक आदि पढ़ने का भी हुक्म नहीं है, दरकार ही नहीं रहती है। जैसे वो हद के सन्यासी हैं, वैसे तुम भी बेहद के सन्यासी हैं, तुमको भी हुक्म नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो। वो हटियों की सन्यासी कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वो अपन को 5 तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं। तुमको तो व्याप आकर के ज्ञान देते हैं, ब्रह्म बाप तत्व थोड़े ही तुमको आकर ज्ञान देता है। ब्रह्म व तत्व तो रहने का स्थान है, उनको ज्ञान सागर थोड़े ही कहेंगे। तो बाप समझाते हैं उन सन्यासियों का धर्म बिल्कुल अलग है, उन्हों का फॉलोअर्स बनना तो अंधश्रद्धा है, ब्लाइंड फेथ। बाप जब आते हैं तब ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है, नहीं तो इतने सन्यासी उदासी धर्म पिताएं इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आए, कभी स्वर्ग तो बना नहीं। बाप बैठ अपना परिचय भी देते हैं, ये भी बताते हैं तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हारा मैं बाप हूँ। कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ और साधारण तन में बैठ तुमको अपना परिचय देता हूँ। रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाता हूँ, जिससे तुम सुदर्शन चक्रधारी बन जाते हो। परंतु ये अलंकार सुदर्शन चक्र आदि का तुम ब्राह्मणों को नहीं शोभेगा, क्योंकि आज तुम अलंकार धारण करते हो, कल गायब हो जाता है। आज चक्रधारी बनते हो, कल चक्र गायब हो जाता है। आज ज्ञान का शंख फूकेंगे, कल ग्लानि करने लग पड़ते हो। तो तुमको ये अलंकार नहीं शोभते, इसलिए ये संपूर्ण रूप विष्णु को दे दिए हैं। वास्तव में ये अलंकार ब्राह्मणों की बात है, और विष्णु के अर्थ को भी समझते नहीं है कि विष्णु चतुर्भुज कौन है। 4 भुजाएं मददगार आत्माओं की निशानी है, ऐसी मददगार बनती हैं कि उनके स्वभाव संस्कार भी मिलकर के एक हो जाते हैं। विषय विकार का नाम निशान नहीं रहता, तब उनको कहा जाता है विष्णु। विष्णु चतुर्भुज है। तो सोचो उनको ये शंख चक्र आदि क्यों दिया है, कुछ भी कोई बता ही नहीं सकेंगे। तुम तो जानते हो शंख है ज्ञान शंख फूकने की यादगार, जरूर चारों ओर ज्ञान सुनाया है। चक्र है मनन चिंतन मंथन की यादगार, कि आत्मा कैसे 84 जन्म में चक्कर लगाती है,
पद्म फूल भी दिखाया है। पद्म फूल है, कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी बुद्धि योग का योग अनासक्त रहे, वो तो कुछ भी नहीं बता सके। और तुम सवाल पूछते हो तो जरूर खुद जानते हो, न जानने वाले तो कोई प्रश्न पूछ ही नहीं सकेंगे। कोई से भी पूछो, शिव बाबा की जीवन कहानी सुनाओ, वो कब आए थे, उन्होंने आकर के क्या किया था, कब बता ही नहीं सके। और बता देंगे तो अगरम बगरम कहेंगे, वो तो हर युग में आता है। अरे हर युग में आकर के करता क्या है, उतरती कला बनाता है क्या, कि चढ़ती कला में ले जाता है, वो कुछ बता ही नहीं सके। तुमको तो कितनी नॉलेज मिलती है, बाप समझाते हैं, बच्चे वहां में कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम भी नाश हो जाते, और ढेर बातों को भले छोड़ दो, याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे, और पाप भी तुम्हारे सब भस्म होंगे। और इस योग अग्नि से ही पाप भस्म होना। और ये योग अक्षर भी कामन है। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो, उस सन्यासी लोग आदि याद नहीं सिखलाते हैं, वह न तो बाप को और न आत्मा को जानते हैं, कह देते हैं आत्मा तो परमात्मा, फिर कहेंगे नाम रूप से न्यारा है। अच्छा नाम रूप कुछ तो बताओ, कुछ भी नहीं। अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, परंतु ये सभी ड्रामा के बस में है। बाप कहते हैं जो भी अपन को पूजा कराने वाले हैं ये असुर ही ठहरे, इनका ड्रामा ही ऐसा है। ऐसे भी नहीं कि फिर नहीं होंगी, फिर भी जरूर होंगी। इस समय की ही बात है, बाप समझाते हैं कि संगम का किसी को भी पता नहीं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, और ये अक्षर दिल से लगते हैं। हम श्रीमत से इतना सिद्ध बनते हैं संगम युग में। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। कहाँ शिव बाबा पुनर्जन्म रहे, और कहाँ श्री कृष्ण 84 जन्म लेने वाला। श्री कृष्ण को भगवान बताई दिया। जरूर नंबर 1 वाला ही नंबर लास्ट में होता है। शिव बाबा तो न चक्कर में आता है न कोई नंबर में आता है। जो चक्कर में आवे तो नंबर में भी आवे, तो लास्ट और फर्स्ट दोनों सामने रखने होते। कहते भी हैं ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन, तो ब्राह्मणों की रात और ब्राह्मणों का दिन। ब्रह्मा तो फिर दिन में विष्णु बन जाता है, फिर दिन से रात होती है तो विष्णु ब्रह्मा बनते हैं। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लग जाते हैं, और ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड। परंतु इस कनेक्शन की बातों को कोई जानते नहीं है। तुम अच्छी रीति समझते रहेंगे हम ब्राह्मण तो देवता बनेंगे। अभी तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, वो फिर समझते हैं कि चक्कर फिर आने से गला कट जाता है। अब गला कटने की तो बात ही नहीं। कोई का गला कटता है मानो आत्मा अलग हो गई और देहभान अलग हो गया। ये तो ज्ञान का चक्कर घुमाने से ही होगा। वो समझते हैं कि सुदर्शन चक्कर घुमा करके सबको खलास कर देते हैं। वास्तव में खलास करने की तो बात ही नहीं। आत्मा तो अजर में अविनाशी है, परंतु देहभान को खलास करने की बात है। सत्य का चित्र दिखाते हैं।
फिर दिखाते हैं कि आकासुर बकासुर आदि को मारा। वास्तव में ये सुदर्शन चक्र की बात है। आकासुर बकासुर को मारते नहीं है, उनके अहंकार को, देह अहंकार को मारते हैं। तो देखो शास्त्रों में कृष्ण को कितना बड़ा हिंसक बनाई दिया है। और फिर कहते हैं रानियों को भगाया, ऐसे ऐसे किया, उनको डबल हिंसक बनाई दिया है। कितनी ग्लानि कर दी है। तुम कोई की भी बेअदबी अगर सुनते हो, अगर तब की बातें सुनते हो तो झट कहेंगे तुम ये क्या करते हो। ये तो बड़ा ही पाप हो गया। भारतवासी कहते हैं, जो कहते हैं तो रांग ही कहते हैं। ये भारतवासियों का काम है भगवान की ग्लानि करना। और भारत में ही भगवान बाप आते हैं, आकर समझाते हैं तुम कितने ऊंचे थे, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बन गए। मैं तो अपने पूरे टाइम पर आता हूँ। इस ड्रामा को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। और समझना भी बहुत सहज बात है। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है, नहीं तो खाली बाप क्या करेगा। अकेला चना भाड़ फोड़ेगा क्या। बाप तुम बच्चों का सहयोग लेते हो, वाइब्रेशन तुम बच्चों को बनाना है। वर्षा भी याद आना चाहिए, बाप भी याद आना चाहिए। देखो बाप से वर्षा कैसे सहज मिलता है, मुझने की कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं तुम जो करते हो तो बिल्कुल ठीक करते हो, बिल्कुल एक्यूरेट बनो, मुझो नहीं। तो बंदर लोग हैं, तुम इनको रतन देंगे, वो रतनों को भी पत्थर समझ करके फेंक देंगे। इन रत्नों की वैल्यू तो तुम ही जानते हो, इनकी बहुत वैल्यू है। तुम्हारे पास तो वहाँ कार उनका खजाना बन जाता है। विचार करो, वहाँ तुम कितने साहूकार थे। बाद में जो मंदिर बनाए उनमें कितना माल था। वो एक एक चीज लाखों रुपए की होती है, फिर भी ये सब रिपीट होगा। कोई मुझते हैं, मकान आदि तो टूट गए, फिर कैसे कोई बनेंगे। हीरों की कहानियां फिर कैसे निकलेंगी। ऐसी ऐसी बातों में मुझ करके फिर आते ही नहीं है, ड्रामा को समझते नहीं है कि सारा ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। बाप कहते हैं गॉड इज वन, वो बाप ही क्रिएटर है। सारी दुनिया का क्रिएटर एक है, और क्रिएटर की क्रिएशन भी वन है। कहते भी है गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। बाकी अनेक प्रकार की दुनियाएं नहीं होती हैं, वो तो समझते आने ना तो दुनियाएं हैं। फिर उनसे कौन बैठ करके माथा मारे। तुम जानती हो दुनिया तो एक ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये सब तुम्हारी बुद्धि में है। 84 का चक्र है, युग भी समझाए हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जब बाप आकर के तुमको ये बताते हैं
नई नई बातें बताते हैं ना। तुम्हारा फोटो भी निकाला था, राजयोग का भी फोटो निकाला और भविष्य का भी फोटो निकाला। बाप कहते भी हैं कि मुझे याद करने से तुम यह बन जाओगे। इतनी सहज बात है। सवेरे तुम 1 घंटा बैठो, ऐसे भी नहीं 1 घंटा कोई याद में बैठते हैं, 5 मिनट भी मुश्किल याद में रहे होंगे। तो अपना चार्ट बताओ, कहाँ कहाँ बुद्धि योग भटका, फिर बुद्धि को कहाँ कहाँ लगाया। बाप ने कहा है बुद्धि योग लगेगा और भागेगा भी, फिर उसको खींच कर लगाओ। कोई तो बल कितना भी माथा मारे, योग में रह नहीं सकते। उनको याद में बैठना आवेगा ही नहीं। कोई का 20 मिनट, कोई का 10 मिनट लगेगा। सारा समय तो कोई का बुद्धि योग फिट हो न सके, गपोड़ा मारते रहते। हमारा तो योग बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा तो दूसरा तीसरा चौथा घंटा भी बैठ जाओ, कमाई करो। क्योंकि इस योग से ही तुम अमरपुरी के मालिक बनते हो, अमर बन जाते हो ना। वहाँ तो कोई काल खाता ही नहीं है, और काल कोई आत्मा को तो खाता नहीं है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, काल खाता है शरीर को। वहाँ तुम बैठे बैठाए अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। दुनिया में तो किसी को पता नहीं है कि सत्य को त्रेता में अकाले मृत्यु होता ही नहीं है। इस दुनिया में तो अकाले मृत्यु हो जाता है। उस सत्य को कोई जानते ही नहीं। बाप ही आकर के बताते हैं कि सत्युग क्या है, नई दुनिया क्या है। तुमको भी इन बातों का आगे पता था क्या? अभी बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है तो रोशनी मिलती जाती है। तभी इस दुनिया में अंधे की औलाद अंधे कहा जाता है। परंतु कोई अपन को अंधा समझते थोड़े ही है। दुनिया का चक्र कैसे फिरता है कुछ भी नहीं जानते। और धर्म वाले तो फिर भी जानते हैं हमारे धर्म पिता का नाम क्या है, हमारा धर्म क्या है, कितने टाइम से हमारा धर्म चलता चला आ रहा है। भारतवासी तो बिल्कुल अंधे। फलाना टाइम पर कौन आया, भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते हो, फील भी करते हो हमें ये नॉलेज थी, नॉलेज से ही हम देवता बनेंगे। अभी फिर ये नॉलेज मिलती है तो तुम तो देवता बनते हो। तो मुख्य बात है बाप के परिचय की। पहले कोई भी आए बाप का परिचय दो। विलायत में भी तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। बाबा विचार करते हैं इतनी सहज नॉलेज क्यों नहीं समझाते, उनको समझा सकते हो। जो सन्यासी लोग भी तुम्हारे पास आते हैं वो सहज राजयोग सिखला ही नहीं सकते। वो तो एक ही गॉड फादर सिखलाते हैं। मनुष्य शक्ति का वो गॉड फादर बीज है, उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है। 10 अप्रैल 1968 वाणी का 4था पेज। और ये सारी शक्ति की नॉलेज सिवाय एक बाप के कोई सन्यासी नहीं ले सकते, और वो राजयोग सिखलाए भी नहीं सकते हैं। वो धर्म सन्यासी, धर्म स्थापन करने वाले सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं। भारत के सन्यासी सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं। तो सहज राजयोग में तो कोई शारीरिक क्रिया आदि करना ही नहीं है।
बाप कहते हैं जब तुम मुक्ति धाम में थी तो तुम्हारी आत्मा प्योर थी, फिर प्योर बनना है। पहले प्योर पार्ट बजाते हो, फिर इम्प्योर बन जाते हो। तो अभी अपन को आत्मा समझो, और वो आत्मा बहुत छोटी बिंदी है। बाप परमात्मा भी बहुत छोटी बिंदी है। आत्मा पवित्र बनकर भागेगी स्वीट होम। तो समझो कि ये भारत का प्राचीन युग बहुत पॉपुलर था, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। आप एक ही बार आकर के ये राजयोग सिखलाते, और जब बाप आते हैं तो कोई प्रकार की फीस आदि भी नहीं लेते हैं। इसमें जरा भी खर्चा आदि नहीं होता है। वो सन्यासी तो कितना राजयोग के नाम पर कमाई करते हैं। अच्छा, सिर्फ बाप और वर्षे को बैठ कर याद करो, और तो कुछ तकलीफ नहीं देते हैं। बस घूमो फिरो, कुछ भी करो, सिर्फ पवित्र बनना है। अपवित्र आत्मा बनेगी तो जा नहीं सकेगी। विकार में फंसे हुए हैं, इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर के लिबरेट करो। बाप कहते हैं तुम याद करो तो तुम्हारे पाप सारे विनाश हो जाएंगे, फिर तुम्हारी आत्मा भी उड़ेगी। स्वर्ग में जो पहले जाने वाले हैं वो ही जाएंगे, उनकी आत्मा उड़ेगी तीखी। तुम तो पीछे आते हो अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए। अभी सभी को वापस जाना है। बाप ही गाइड बन करके सभी को समझा नहीं देते है। बहुत सहज आज, अक्षर ही दो है। घर में भी रहो, नौकरी आदि भी भल करो, सिर्फ बाप को याद करो, तुम्हारी खाद निकल जाएगी। उनका ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। ऐसे अंग्रेजी में बैठ करके समझाओ तो सभी कहेंगे हियर हियर। नई बातें हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज तो बरोबर ये है, और कोई तो इन बातों को जानते ही नहीं है। ये नॉलेज देता भी हुआ एक ही है। ये राजयोग हम बाप द्वारा सीख रहे हैं। हम विश्व के मालिक बनेंगे तो उसमें और कोई भी चित्र आदि की बिल्कुल दरकार नहीं रहती। ये तो मोस्ट सिंपल बात है, रूहानी नॉलेज है। चित्रों आदि की भी बात नहीं। अपन को आत्मा निश्चय करना है, इसमें मेहनत लगती है। आत्मा निश्चय करने में घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है, उसको ही माया का तूफान कहा जाता है। परंतु तुम तो ज्योति जगाते रहते हो, फिर तूफान लगने से दीवा बुझ जाता है। ड्रामा अनुसार राजधानी तो तुम्हारी स्थापना होनी है। ऐसे कब नहीं समझना तुम्हारी मिशन कोई फेल हो सकती है। नहीं, कुछ भी हो जाए तुम्हारी मिशन फेल नहीं हो सकती। अविनाशी ईश्वरीय मिशन कब फेल हो नहीं सकती। स्थापना तो हो ही जानी। बाप कहते हैं इनकी आत्मा को भी तूफान लगते हैं, मेरे को तो नहीं लगेंगे। तुम बच्चों को ही तूफान लगते हैं। दुनिया में कोई भी पता नहीं है ये राजा ही कैसे स्थापन हो रही है। जिन्होंने कब पहले राज्य लिया है वो राजयोग सीखते रहते, तो जरा भी फर्क तो पड़ता नहीं है। तुम सभी एक्टर्स हो, आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है, और वो पार्ट का विनाश भी नहीं हो सकता है। ये स्पिरिचुअल ड्रामा बना बनाया है। बोलो पहले बाप को पहचानो। बाप को पहचानेंगे तो प्रश्न पूछने की बात ही खलास हो जाएगी। बाप से कोई भी प्रश्न पूछने की दरकार ही नहीं है। बाप तो अपना परिचय आप ही आकर के देते हैं कि मुझे ऐसे आना पड़ता है। किसको कहते हो श्री कृष्ण 84 जन्म लेते हैं तो वो बिगड़ पड़ते। कृष्ण का चित्र तो बहुत पसंद आता है, फिर उसमें लिखत काट देते हैं। भक्त लोग हैं ना,
तुम तो अभी जानते हो वो कृष्ण कैसे पुनर्जन्म लेते हैं, नाम रूप आदि भी बदल जाता है। जानते हो राजा रानी प्रजा आदि कैसे बनते हैं। एक राजा रानी की लाखों प्रजा होती। बीकानेर का राजा है, कितना बड़ा उनका इलाका है, करोड़ों की तादाद में उनकी प्रजा होगी। वहां तो इतनी प्रजा होती नहीं, फिर भी राजा रानी प्रजा तो होती है ना। तुम कहेंगे नथिंग, मतलब पहले भी ऐसे हुआ था। दिन प्रतिदिन बच्चों की बुद्धि में नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है, तो सर्विस में कभी थकना नहीं है, याद में भी थकना नहीं है। जितनी सर्विस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। इस सर्विस में तो हड्डियां भी देनी पड़ती है। सभी को पैगाम देना है, अखबार में डालो, बोलो बच्चों को बाप से वर्षा कैसे मिलता है, याद से विक्रम विनाश कैसे होते हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखो। बंदरों को समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। जैसे भी लोग समझते हैं हमको तो काठियां ही काटनी है, वो पढ़ाई को क्या जानेंगे। तुमको तो नॉलेज मिली है, शिव बाबा से हमको वर्षा मिलता है, महाराजा महारानी बने थे, ये है ही नर से नारायण बनने की नॉलेज। नॉलेज से बड़ी खुशी होती है। फिर याद में विघ्न भी पड़ते। कल पहले भी ये विघ्न पड़े थे, इससे पार होने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। इसने भी सब कुछ छोड़ा, देखो मदद भी कितनी मिलती है। देखा हमको बाबा से डबल रास्ताज मिलता है, तो छोड़ दिया गधाई को। इन पैसों का हम क्या करेंगे, हट से छोड़ दिया। अच्छा, बच्चों को ओम शांति मिले।
मुरली सुनना है रिसेंट बेतवाणी 18 मार्च 2008 की अगतवाणी है। कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो, सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। ऐसे बच्चों को देख रहे हैं जो चारों ओर से खजानों से संपन्न हैं। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं ये देख हर्षित हो रहे हैं। खजाने तो सभी को एक ही समय एक ही जैसे मिले हैं, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है। एक जैसा खाता कोई बच्चों का समान नहीं हो सकता, क्योंकि समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। ये खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं है, ये अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते ही हो। बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं वो कहने से ही सबके सामने आ गए हैं। सबके सामने खजानों की लिस्ट मर्ज हो गई है ना, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया है कि खजाने तो मिले लेकिन जमा करने की विधि क्या है। जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना ही खजाने जमे होते हैं। तो चेक करो, निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए। जितने खजाने जमा होंगे भरपूर होगा उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। उनके चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फकुर चमकता है, और जितना ही रूहानी फकुर होगा उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा। रूहानी फकुर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी। तो अपने को चेक करो कि मेरे चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। दर्पण तो सभी को मिला हुआ है, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो, किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है। क्या होगा कैसे होगा ये तो नहीं होगा, कोई भी संकल्प रह तो नहीं गया है। बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो और ही अच्छे से अच्छा होगा। उसको कौन सा बादशाह कहेंगे? बेफिक्र बादशाह। उसको कहा जाता है फकुर, रूहानी फकुर अर्थात समानधारी आत्मा। विनाशी धन वाले तो जितना कमाते हैं उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते हैं। आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए फिक्र है,
बेफिक्र हो ना, क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्मा बालक हैं वो सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बातता है, क्योंकि उनको निश्चय है ये ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ रहेंगे और साथ रहेंगे। इसलिए ये निश्चय बुद्धि निश्चिंत की निशानी है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया है कि विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं, जमा किए हैं और कर सकते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण जमा करना, ये एक खाता हुआ। और दूसरा खाता है दुआओं का खाता। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संपन्न और संबंध में और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट रहे। संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में, संपर्क में आते, सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, बेहद का स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना, इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है। तो चेक करो, चेक करना तो आता है ना, आता है। जिसको नहीं आता हो वो हाथ उठाओ। कोई नहीं है, माना सभी को चेक करना आता है। तो चेक किया है, इसका पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, तीनों कितने परसेंटेज में जमा हुए, ये चेक किया है। जो चेक करता है वो हाथ उठाओ। पहली लाइन नहीं करती है, चेक नहीं करते हो, क्या कहते हैं? कहते हैं ना, क्योंकि बाप दादा से सुना दिया है, बाप दादा ने हमें सुनाई दिया है, इशारा दिया है कि अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, इसलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है। क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को राजा बच्चा, राजयोगी को राजा बच्चा देखना चाहते हैं। यही परमात्मा आपका रूहानी नशा है कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो राज्य अधिकारी, तो विश्व राज्य अधिकारी परमात्मा बच्चा। तो खजाने तो बाप दादा मिलते ही रहते हैं। इन खजानों के जमा करने की बहुत सहज विधि है। इसे विधि कहो या चाबी कहो, वो विधि जानते हो? जमा करने की चाबी क्या है जानते हो? 3 बिंदियां हैं, है ना ये सभी के पास चाबी। 3 बिंदियां लगाओ और खजाने जमा होते जाएंगे। माताओं को ये चाबी लगाना आती है ना, चाबी संभालने में होशियार होती है ना। तो सभी माताओं ने ये 3 बिंदियों की चाबी संभाल रखी है, चाबी लगाई है। दोनों माताएं चाबी है, जिनके पास है वो हाथ उठाओ। चाबी चोरी तो नहीं हो जाती है,
जैसे घर के हर चीज की चाबी माताओं को संभालना बहुत अच्छी आती है, तो ये चाबी सदा साथ में रहती है ना। कौन सी चाबी है? आत्मा बिंदी एक, परमात्मा बिंदी दो, और बाद में तीसरी बिंदी ड्रामा की बिंदी। तो ये 3 बिंदियां सदैव चेक करते रहो। तो वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं। अभी समय समीप होने के नाते बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर संकल्प से, बोल से और प्रैक्टिकल कर्म में चेंज करना चाहते हैं। 18/3/2008 की वाणी का दूसरा पेज। तो ये चेंज करने की हिम्मत है। एक शब्द यही बाप दादा हर बच्चे का परिवर्तन कराना चाहते हैं। जो एक ही शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थ से अलवेला पुरुषार्थ बनाई देता है। और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ। और सब चाहते भी हैं कि तीव्र पुरुषार्थियों के लाइन में आ जाएं, लेकिन एक शब्द अलबेला कर देता है। पता है वो शब्द? परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाओ। तैयार हैं? देखो, आपका फोटो टीवी में आ रहा है। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है या कर लेंगे या देख लेंगे? ऐसे तो नहीं है। एक शब्द जान तो गए होंगे, क्योंकि सब होशियार हो गए हैं। वो एक शब्द है कारण। उस कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द सामने लाओ। कारण सामने आने से व कारण सोचने से निवारण नहीं होता है। तो बाप दादा संकल्प तक, देखो बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक यह कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करना चाहते हैं। क्योंकि कारण तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और वो कारण शब्द सोचने से, बोलने से, कर्म में आने से तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है। क्योंकि आप सभी का बाप दादा से वायदा है, इसलिए से ये वायदा है कि हम सभी भी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी हैं, बाप के साथी हैं। बाप अकेला नहीं करता है, इसलिए से वायदा है कि हम सभी भी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य के साथी हैं। सर्वात्माओं के कारणों को भी निवारण करना, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण सभी मुक्ति चाहते हैं, और अभी मुक्ति चाहते हैं। दुख अशांति से, सब बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। तो मुक्तिदाता कौन है? बाप के साथ आप बच्चे भी मुक्तिदाता हो। आप मुक्तिदाता आत्माओं को याद करते हैं, मन में दुखी होके चिल्लाते हैं, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। तो क्या आपको आत्माओं के दुख और शांति की पुकार सुनने में नहीं आती? लेकिन मुक्तिदाता बन पहले इस कारण शब्द को मुक्त करो, तो स्वतः ही मुक्ति का आवाज आपके कानों में गूंजेगा। पहले अपने अंदर से शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त करा सकेंगे। अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्तिदाता मुक्ति दो ये क्यों लगने वाली है?
लेकिन अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाजा बंद है। ये आज बाप दादा इस शब्द के इसके साथ और भी कमजोर शब्द आते हैं। विशेष तो है कारण, तो उसमें और भी कमजोरियां आती हैं। ऐसे है, वैसे है, कैसे है, ये सभी इनके साथ ही शब्द हैं जो दरवाजा बंद करने के कारण है। तो आज सब होली मनाने आए हो ना, सब भाग भाग करके आ गए हैं, इसलिए कि विमान में चढ़ करके आए हैं। बाप से स्नेह है तो बाप के साथ होली मनाने पहुंच गए। मुबारक हो, भले पधारे। बाप दादा तो मुबारक देते हैं। देख रहे हैं कुर्सी पर चलने वाले भी तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर होते हुए भी हिम्मत से पहुंच गए। बाप दादा ये दृश्य देखते हैं। यहाँ क्लास में आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, तो चेयर पर भी चल के पंडे को पकड़ करके आते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? परमात्मा प्यार ही कहेंगे। बाप दादा भी ऐसे हिम्मतवान स्नेही दिल के स्नेही बच्चों को बहुत बहुत दिल की दुआएं देती है। दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं, क्योंकि हिम्मत से रख करके आए हैं। बाप के और परिवार की तो मदद है ही। सभी को स्थान ठीक मिला है, मिला है। जिसको स्थान ठीक मिला है वो हाथ उठाओ। फॉरेनर्स को ठीक मिला है। ये मेला है, मेला। वहाँ मेलों में तो रेत भी चलती रहती है, खाना भी चलता रहता है। आपको तो ब्रह्मा भोजन अच्छा मिला ना, मिलता है। अच्छा, हाथ हिलाए रहे। सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी मिली। ऐसा मिलन फिर 5000 वर्ष के बाद संगम पर होगा, फिर कभी नहीं होगा। तो आज बाप दादा को संकल्प है कि सब बच्चों के जमा खाते को देखा भी है, आगे भी देखेंगे, क्योंकि बाप दादा ने ये पहले भी बच्चों को सूचना दे दी है कि जमा के खाते जमा करने का समय अभी संगम युग है। इस संगम युग पर अभी कितना जमा करना चाहते हो करो। सारे कल्प का खाता जब अभी जमा कर सकते हो, फिर जमा के खाते की बैंक ही बंद हो जाएगी, तो क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा को बच्चों से प्यार है। तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चे अलबेलेपन में कभी भूल जाते हैं, तो उससे हो जाएगा, देख लेंगे। कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, बड़े मजे से कहते रहते। कहते हैं आप देख नहीं रहे हो, हम तो कर रहे हैं ना। हाँ, चल तो रहे हैं, और क्या करें। लेकिन चलना, दौड़ना और उड़ना और हाई जंप लगाना, इसमें कितना फर्क हो जाता है। चल रहे हो इसकी मुबारक है, लेकिन अभी चलने का समय समाप्त हो रहा है। अभी तो उड़ने और हाई जंप लगाने का समय है। तब ही मंजिल पर पहुंच सकेंगे। साधारण प्रजा में आना, भगवान का बच्चा और साधारण प्रजा, ये कोई शोभता है क्या? तो ये बाप दादा यही चाहता है कि आपसे होली का अर्थ है जो बीती तो बीती। तो होली मनाने आए हो तो बीती तो बीती। कोई भी कारण से अगर कोई भी कमजोरी रही हुई है तो अब घड़ी बीती तो बीती का अपना चित्र स्मृति मिलाओ।
अपना स्वयं ही चित्रकार बन अपना चित्र निकालो। पता है बाप दादा अभी भी एक एक बच्चे का कौन सा चित्र सामने देख रहा है। अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो। पता है अपना चित्र खींचना आता है। एक संकल्प की कलम से अपना चित्र अभी अभी सामने आ जाएगा। सामने लाओ। 18 मार्च 2008 की अभ्यर्थवाणी का तीसरा पेज। पहले सभी ड्रिल करो, माइंड की ड्रिल, कर्मेंद्रियों की ड्रिल नहीं, पहले मन की ड्रिल करो। रेडी, ड्रिल करने के लिए रेडी हो जाओ। कान हिलाओ। देखो सबसे श्रेष्ठ चित्र होता है ताज तख्त और तिलकधारी का। तो अपना चित्र सामने लाओ और अब सब संकल्प किनारे करके देखो। आप सभी बाप दादा के दिल तक नसीन है। ये दिल तक है ना, ऐसा तक तो कहीं भी कहीं भी नहीं मिलेगा। तो पहले ये चित्र निकालो कि मैं विशेष आत्मा, समानदारी आत्मा, बाप दादा की पहली रचना, श्रेष्ठ आत्मा, बाप दादा का दिल तक नसीन हूँ। तो दिल तक नसीन हो गए। साथ में परमात्मा रचना इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति का तिलकधारी हूँ। स्मृति का तिलक लगाया। साथ में बेफिक्र बादशाह, सारा फिक्र का बाप दादा को बोझ दे दो। अर्पण करके डबल लाइट का ताजधारी हूँ, ऐसे बन जाओ। तो ताज, तिलक और तख्तधारी ऐसे बाप अर्थात परमात्मा प्यारी आत्मा हूँ। तो ये चित्र अपना खींच लिया। सदा ये डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हो। कभी भी अपना सम्मान और समान, ये जो ताज, तिलक और चक्रसिंह आत्मा, ये अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। याद है शुरू में आप लोगों का अभ्यास बार बार एक शब्द की स्मृति में रहता था। वो एक शब्द था मैं कौन। ये मैं कौन, ये शब्द बार बार स्मृति में लाओ। और भिन्न भिन्न समान टाइटल, भगवान के मिले हुए टाइटल। आजकल लोगों को मनुष्य टाइटल देते हैं। वो टाइटल उन मनुष्यों से मिलता है तो भी कितना महत्व से समझते हैं। और आप बच्चों को बाप द्वारा कितने टाइटल मिले हैं। समान मिला है, सदा समान की लिस्ट। अपने बुद्धि में मनन करते रहो, मैं कौन हूँ। तो लिस्ट सामने लाओ, इसी नशे में रहो तो कारण जो है वो शब्द मर्ज हो जाएगा और निवारण हर कर्म में दिखाई देगा। जब निवारण का स्वरूप बन जाएंगे तो सर्व आत्माओं को निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताएंगे। सभी को मुक्त कर लेंगे। दृढ़ संकल्प करो। आज है दृढ़ संकल्प करना। जब दृढ़ता होती है तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। जरा भी दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ, क्योंकि माया का काम है हार खिलाना और आपका काम है बाप के गले का हार बनना।
न माया से हार खाना, न औरों को खाने देना। तो सभी ये संकल्प करो, मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूँ, गले का हार हूँ, गले का हार विजय का हार। तो बाप दादा हाथ उठवाते हैं, तो आप क्या बनेंगे? सब क्या उत्तर देते हैं? एक ही उत्तर देते हैं, क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कोई भी नहीं कहता हम राम सीता बनेंगे। तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हम बाप दादा के विजयी माला के मणके हैं, पूज्य आत्माएं हैं। आपके माला का मणका जपते जपते अपनी समस्याओं को समाप्त करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ मणके हो। तो आज बाप दादा को क्या देंगे? होली की कोई तो गिफ्ट देंगे ना। ये कारण शब्द और कारण, ये तो करने वाला कारण तोता बन जाएगा ना। अभी तो भी नहीं, ऐसे वैसे भी नहीं, कोई भी प्रकार का कारण नहीं, सिर्फ निवारण। तो आज होली बाप दादा के सदा संग में रहने की, कंबाइंड रहने की होली मनाई। सबसे पक्के में पक्का संग रहना है, कंबाइंड रूप। साथ वाला फिर भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कंबाइंड रूप वाला सदा साथ रहता है। तो होली अर्थात बाप के संग के रंग में रहना। बाप का संग का रंग लगाना है, अर्थात समान बनना है। तो कंबाइंड है ना, कि कभी कभी कंबाइंड है। कई बच्चे हैं, देखा है, पुरुषार्थ करके थोड़े कमजोर हो जाते हैं, तो अकेलापन पसंद करते हैं, कोई को साथ नहीं पसंद करते हैं। अकेला रहना, अकेला सोचना, ये अकेलापन भी ठीक नहीं है। तो प्रभु परिवार है, इतने प्रभु परिवार के साथी अकेले कैसे रहेंगे? ये माया की चालाकी है जो अकेला कर देती है। पहले अकेला करती है, फिर बार करती है। माला में देखो, कोई अकेला मोती है क्या? माला में क्या विशेषता है? एक मोती का दूसरे मोती से समीप का संबंध है, जरा भी बीच में धागा नहीं दिखाई देता है। इसने सहयोगी साथी, यही आपका यादगार है। तो आपने होली मनाई, बाप समान बनना अर्थात संग के रंग में आना। तो सबका संकल्प क्या है? समान बनना है, बाप को खुशी है। बाप दादा एक एक बच्चे को समान बनने की, एक संकल्प करने की पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो। नशा है ना, हमारे जितना पद्मा पदम भाग्यशाली कौन होगा? इसी नशे में रहो। जो पहली बार मिलने के लिए आए हैं वो हाथ उठाओ। तो पहली बारी जो बच्चे हिम्मत रख करके आए हैं, उनको विशेष बाप दादा संगठन के मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं और साथ में विशेष वरदान दे रहे हैं। वो वरदान है अमर भव। ये वरदान सदा अमृत वेले मिलन मनाने के बाद सारे दिन के लिए बार बार याद रखना। अमर हूँ, अमर बाप का बच्चा हूँ।
अमर पद प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ, जन्म भले लेंगे लेकिन सुख शांति तो सदैव अमर रहे। अच्छा, आज सेवा का टर्न दिल्ली वालों का है, आगरा भी है। बाप दादा ने देखा है, जिस भी जोन को टर्न मिलता है वो बड़ी दिल से, खुली दिल से सभी को चांस दिलाए देते हैं। अच्छा है, ये डबल फायदा हो जाता है। एक है यज्ञ सेवा का फायदा और दूसरा है यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है, एक का लाख गुना फल मिल जाता है। ये यज्ञ की महिमा कम नहीं है, वो तो मैटेरियल यज्ञ होते हैं तो भी कितना खुशी से करते हैं, समझते हमें बहुत प्राप्ति हुई। और ये तो असली यज्ञ है, तो जो भी आते हैं उनको बहुत फायदे हैं। एक यज्ञ सेवा का पुण्य जमा होता है, दूसरा इतनी शेष साथ में मधुवन में ही इकट्ठी मिल जाती है। चाहे पांडव हैं, चाहे दादियां हैं, चाहे महारथी बहन भाई हैं, और साथ में इतना बेहद का परिवार कहाँ मिलेगा। सचिव में भी छोटा परिवार होगा। अभी देखो कितनी संख्या आई है, मैंने कहा 17,500 भाई बहनें आए हैं, उसमें 500 बच्चे आए हैं। अच्छा, 500 बच्चे आए हैं तो कितने तकदीरवान बच्चे हैं। इतने हजारों का परिवार न सतयुग में मिलेगा, न त्रेता में मिलेगा, न द्वापर में, न कलयुग में मिलेगा। ऐसा ये एक ही परिवार है, 17,000 का परिवार, जो कभी सुना नहीं होगा, संभालना ही मुश्किल हो जाए। लेकिन यहाँ देखो सभी मजे मजे से पल रहे हैं, कितना बड़ा फायदा है। परिवार से मिलना कब नहीं होता है, और ये तो विशेष भगवान का परिवार है। अच्छा, तो